शासन की दोगली नीतियां हमको कितना हमारे साथ छल कर रही हैं, कितना हमारे साथ कपट कर रही हैं। हमने जिनको वोट दिया, शासन में सत्ता में लाए थे कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन पौधे लगा के बड़े किए हुए हैं और है ना आज उनको कटता देख रहे हैं। एक मात्र इंसान ही ऐसा है जो पेड़ काटता है, उसका कागज बनाता है और उस पे लिखता है पेड़ बचाओ। अब जो होना वो देखेंगे, पर पेड़ नहीं कटना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। पेड़ नहीं कटना चाहिए, अपने हाथों से लगाए हैं, दर्द है इनको। अटल जी के नाम पे अटल जी हमारे बहुत आदरणीय है, सम्माननीय, उनसे हम बहुत स्नेह करते हैं, मगर जिस तरह की व्यवस्था है पेड़ों को काट के जो कर रहा है प्रशासन और शासन, मुझे लगता नहीं है कोई बहुत बुद्धिमानी का काम है। ग्वालियर की कलेक्टर कहती है कि 50 लाख पेड़ ग्वालियर में लगाना है, और दूसरी ओर जहां अभी 4 दिन पहले ये हजारों पेड़ रौंद दिए गए। अगर अटल स्मारक बनाना चाहते हैं, किसी अन्य पहाड़ी पे बनाए, उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा और ये नेचुरल जंगल जो है, प्राकृतिक जंगल जो है, ये भी बचा रहेगा। आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक तरफ तो शहर में होता विकास दिखाई दे रहा है, पीछे बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारत दिखाई दे रही हैं, और ठीक उसके पास में ही जो सिटी फॉरेस्ट है, वहां पर इस तरह से प्रशासन ने और शासन ने आंख मूंद रखी है कि विनाश लीला जारी है। ये विनाश लीला है पर्यावरण की और पेड़ों की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है, किस तरीके से विनाश लीला शुरू की गई है। वो इसका कारण यहाँ ये बताया जा रहा है कि यहाँ जिस स्पॉट पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ से केवल 200-300 मीटर की दूरी पर अटल वन के नाम से, अटल स्मारक के नाम से निर्माण होना है, जिसे मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग बना रहा है। अटल स्मारक बनना तो ठीक है, लेकिन उस स्मारक को बनने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से पेड़ों को काटा गया है, मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण की या पेड़ कटाई की कोई भी अनुमति कहीं से नहीं ली गई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पेड़ों को काटा गया है। और मैं कहूंगा कैमरामैन से वो पेड़ भी शॉर्ट थोड़ा क्लोज करके दिखाएं कि उसके तने में भी नीचे 2-4 कुल्हाड़ी तो मार दी गई हैं। आज ये पेड़ जिंदा है, आपको सांसें दे रहा है, लेकिन कल इसकी ही सांसें थम जाएंगी, और इसका दोषी होगा हमारा वह सिस्टम जो विकास दिखाने के लिए, पर्यावरण के विनाश को करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ हमारे साथ में कुछ पर्यावरण प्रेमी आए हुए हैं। हम कहेंगे पास आएंगे और जानना चाहेंगे पर्यावरण प्रेमियों से कि वे यहाँ रोज आते हैं, काफी सालों से आ रहे हैं, और किस तरीके से वह देखते हैं, किस तरीके से वह चाहते हैं कि क्या ये विकास हो रहा है। क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, ये कोई विकास नहीं है। मैं यहाँ कई सालों से इस पहाड़िया पे आ रहा हूँ, और जो यहाँ ऑक्सीजन, जो मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे लगता नहीं है ग्वालियर में कहीं दूसरी जगह ऐसी कहीं है, या मुझे लगता नहीं संभाग में। ग्वालियर तो छोड़ी, मैंने पूरा मुरैना भिंड में जाता रहता हूँ, लेकिन ऐसी जगह, इतनी अच्छी जगह, इतने लाखों पेड़ पौधे, साथ में इतनी मोरें, और जो अपन कहते हैं कि सिस्टम है प्रकृति का, वो पूरा यहाँ है, ऐसा कहीं भी नहीं है। और ऐसी चीजों को उजाड़ के और अपन स्मारक खड़ा करेंगे, ठीक है, अटल जी के नाम पे, अटल जी हमारे बहुत आदरणीय है, सम्माननीय, उनसे हम बहुत स्नेह करते हैं, मगर जिस तरह की व्यवस्था है पेड़ों को काट के जो कर रहा है प्रशासन और शासन, मुझे लगता नहीं है कोई बहुत बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं। अगर इस तरह से होगा, अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ है, कभी आप आइए यहाँ, ऑटोमेटिक आप ठीक हो जाते हैं। मैंने खुद महसूस किया, मेरे कई मित्र हैं यहाँ। दूसरी चीज और है, स्वास्थ्य के साथ साथ यहाँ हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, हमारी मित्रता, अच्छे लोगों से, अच्छे व्यक्ति मिलते हैं यहाँ। वो सारी चीज अपन उजाड़ देंगे तो पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं, मेरी समझ से। देखिए, अटल जी का स्मारक बनता है, उससे कहीं से भी यहाँ पर कोई मतलब विरोध नहीं है। क्या लगता है आपको, इस तरह से पेड़ों को काटा जाना, एक तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कोई अनुमति भी नहीं है? बिल्कुल सर, पर्यावरण के लिए आज जहां हमारे शासन प्रशासन लगे हुए हैं कि पेड़ बचाओ, माताजी की याद में एक वृक्ष लगाओ, ग्वालियर की कलेक्टर कहती है कि 50 लाख पेड़ ग्वालियर में लगाना है, और दूसरी ओर जहां अभी 4 दिन पहले ये हजारों पेड़ रौंद दिए गए, उजाड़ दिए गए। अटल बिहारी वाजपेयी कितने बड़े व्यक्तित्व थे, इतने महापुरुष थे कि छोटे मोटे स्मारक उनकी कोई शान में कोई बहुत बड़े कसीदे नहीं पड़ेंगे। आज वो उनकी मृत आत्मा भी सोच रही होगी कि हमारे नाम पर पर्यावरण और पेड़ों की कितनी कटाई की जा रही है। उन्हें वो एक शेर याद आ रहा होगा कि मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। ये उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देना नहीं स्मारक को, बल्कि उनकी किए काम को एक नजरअंदाज करना है, ओछा बनाना है, छोटा बनाना है। इसलिए शासन से अनुरोध है कि इसका
पर तुरंत रोक लगाई जाए। अनाधिकृत पेड़ों की कटाई छटाई पर तुरंत रोक लगा के इस पर्यावरण को वैसे ही कायम रखा जाए जैसे प्राकृतिक रूप में अब था। हजारों मोरों के, पक्षियों के जो घर थे इन पेड़ों के अंदर, वो सारे के सारे आज नष्ट हो गए हैं। प्रकृति का सारा विनाश का रौद्र रूप अगर ग्वालियर में देखना है तो आप शारदा विराम के सिरौल पहाड़ी पर आके लोग देखें और महसूस करें कि शासन की दोगली नीतियां हमको कितना हमारे साथ छल कर रही हैं, कितना हमारे साथ कपट कर रही हैं। हमने जिनको वोट दिया, शासन में सत्ता में लाए थे कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो वनों को उजाड़ कर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा जंगल छोड़ के जा रहे हैं, एक कंक्रीट जंगल बना के जा रहे हैं जो उनकी आने वाले नस्लों के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। किसी शायर ने ठीक कहा है कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही आज नाग बन बैठे हमारा गला काट खाने को। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि ये तुरंत योजना तुरंत बंद करें और जैसी स्थिति है इसको वैसे ही कायम रखें। देखिए, ये एक पर्यावरण प्रेमी के दिल का दर्द है। उनको तकलीफ है कि किस तरीके से यहाँ पर पेड़ों को काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ शासन बात कर रहा है कि 50 लाख पौधे पेड़ लगाने हैं और दूसरी तरफ उतने ही पेड़ों की यदि बलि दे दी जाएगी तो कहां से पर्यावरण का संरक्षण होगा। क्या लग रहा है आपको, अटल स्मारक बनाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर अवैध रूप से पेड़ों को काटा जा रहा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल उचित स्थान नहीं है अटल स्मारक बनाने के लिए। हमारी ग्वालियर में कहीं भी पेड़ नहीं है। ये इतना सुंदर जंगल है ग्वालियर शहर के बीचों बीच जो ऑक्सीजन जोन है। अगर अटल स्मारक बनाना चाहते हैं किसी अन्य पाली पे बनाए, उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा और ये नेचुरल जंगल जो है, प्राकृतिक जंगल जो है, ये भी बचा रहेगा। कहीं और भी बन सकता है, बिल्कुल सही है। कहीं और कहीं सूखी ड्राई पहाड़ियां भी हैं, वहां यदि बनाया जाए, विकास किया जाए तो हो सकता है वहां पे भी आजू बाजू फिर पौधारोपण हो जाए और वो एक और पहाड़ी भी शहर में जो है वो इस तरह से सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप हो जाए। किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है आपको, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को ही विकास मान लिया गया है? सर, मैं तो ये बोलता हूँ कि पूरे जो पेड़ देख रहे हैं ये मेरे हाथ के लगाए हुए हैं, तो मैं तो चुप होकर बैठ गया हूँ। जिसने ये करना करे, मैंने पेड़ लगा दिए और पूरी गर्मी पानी डाला है। हम जितनी भी टीम है हम खुद पानी डालते थे, टंकी भरवाते थे, ट्रॉली से पानी मंगाते थे, परंतु अब जब पेड़ कट रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है। तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। तो पेड़ तो आपने अपने हाथ से लगाए हैं, मतलब आपके बच्चे हैं, आपने पाला है उनको, तो दर्द तो होता होगा आपके लगाए हुए बच्चों को इस तरीके से। पीएमओ में मैंने मेल किया था, वहां से बोला हम देखते हैं, कोर्ट में आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब के पास गए, अब जो होना वो देखेंगे, पर पेड़ नहीं कटना चाहिए, मैं तो मानता हूँ। पेड़ नहीं कटना चाहिए, अपने हाथों से लगाए हैं, दर्द है इनको, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का जो डंडा है उसका डर भी है, इसलिए शायद आवाज तो उठा रहे हैं और हो सकता है कि आगे इन जैसे और भी लोग आ जाएं तो बड़ा आंदोलन भी बने। आप रोज घूमने आते हैं, सालों से आ रहे हैं, हरियाली यहाँ देखी है, ये अब जो है इस तरह से पेड़ों की कटाई की जा रही है, वो भी कोई एक तरह से सिस्टम नहीं है। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से देखते हैं अटल स्मारक के लिए इस तरह से पेड़ों को काटे जाना? भैया, ये बहुत ही दुखदायक बात है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे सभी साथियों ने पौधे लगा के बड़े किए हुए हैं और है ना, आज उनको कटता देख रहे हैं। एक मात्र इंसान ही ऐसा है जो पेड़ काटता है, उसका कागज बनाता है और उस पर लिखता है पेड़ बचाओ। तो मतलब ये पेड़ इतना महत्वपूर्ण ऑक्सीजन देते हैं हमें साल भर, और कई बीमारियां दूर करते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कई प्रकार की जड़ी बूटियां यहाँ लोग यूज करते हैं पेड़ों की, और ये पेड़ कट जाए तो जीवन नष्ट होने के बराबर है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि यहाँ ये सब कुछ नहीं हो। तो देखिए, ये सभी पर्यावरण प्रेमी जो सालों से यहाँ आ रहे हैं और इन्होंने लगातार प्रयास किया है वृक्षों को बचाने के लिए, यहाँ पर पौधारोपण किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरीके से ये पेड़ काटे गए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पेड़ जो है वो पिछले कुछ समय से जिंदा था, कुछ समय पहले, लेकिन अब इसको काट दिया गया है। ऐसे ही तमाम पेड़ यहाँ काटे गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पेड़ों की कटाई जिस महान आत्मा के नाम पर की जा रही है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो स्मारक बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा भी इस समय ये कह रही होगी और यहाँ लोग भी, वो जो आत्मा है, निराश होगी और यहाँ पर ये लोग भी कह रहे हैं कि अटल जी हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला आपका सिस्टम जो है वो यहाँ विनाश लीला मचाए हुए है।